सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि श्री राम को वाल्मीकि ने मानव माना है, ईश्वर नहीं। आर्य समाज भी इन्हें महापुरुष मानता है। वाल्मीकि के श्री राम ईश्वर हैं या महापुरुष? आप क्या मानते हैं? देखिए, इस पर तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। अपनी जिनकी जैसी भावना होती है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वाल्मीकि जी ने क्या माना है, तो यह जो है हम देखेंगे कि वाल्मीकि तो उन्हें ईश्वर मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि सारे जो देवता लोग थे वे गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि रावण जो है आपके वरदान के कारण हम लोगों को बहुत सभी को पीड़ित कर रहा है, मनुष्यों को पीड़ित कर रहा है। यक्ष को, राक्षस को, असुरों को, गंधर्व को, ऋषि को, मुनि को, पितर को, देवता को, किसी को भी मतलब वो छोड़ नहीं रहा है। सभी को उसने पीड़ित कर रखा है। स्त्रियों का अपहरण करता है, तो अपने बल के घमंड में ऐसा कर रहा है। तो कोई इसका उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, इसका कोई उपाय करूँगा। और इसका उपाय यह है कि उसने यह नहीं मांगा है कि मैं मनुष्य से न मरूं। तो मनुष्य के हाथों ही उसकी मृत्यु दी जा सकती है। तो फिर भगवान विष्णु जो है वे आते हैं और भगवान विष्णु से सभी देवता कहते हैं कि प्रभु आप ही जो है अवतार लीजिए। और भगवान विष्णु ने उनको कहा कि हाँ, मैं अवतार लूँगा, दशरथ को अपना पिता बनाऊँगा और अपने 4 अंशों से अवतार लूँगा। तो यह जो है यह स्पष्ट बतलाता है बालकांड में ही जो उन्होंने किया, यह स्पष्ट बताता है कि भगवान विष्णु के वे अवतार थे। तो यहाँ तो अवतारवाद की बात वाल्मीकि जी मानते हैं और उसी का वे प्रतिपादन करते हैं। फिर जो है आप देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम और परशुराम से वो कराया है, दोनों की मुलाकात कराते हैं, तो उस समय जब धनुष चढ़ाने की बात होती है तो भगवान राम धनुष चढ़ाते हैं। तो उस समय परशुराम कहते हैं कि मेरी जो शंका है वह दूर हो गई, क्योंकि आप साक्षात जो है वह जो है हरि हैं। तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पर जो है उन्होंने भगवान को, भगवान श्री राम को स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये जो है स्वयं जो है विष्णु है। अयोध्या कांड के जो है अयोध्या कांड में भी सीधा ये इसका वर्णन किया गया है कि मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं जो भगवान विष्णु हैं। प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक में ही इसका स्पष्ट वर्णन है। तो परशुराम के जरिए भी और ऐसे भी
तो वाल्मीकि ने तो स्पष्ट निर्देश दे दिया है, अपना कथन दे दिया है। फिर यह कहना कि वाल्मीकि नहीं मानते थे उनको, और तो यह भी सही नहीं है। और भगवान राम का तो अन्य ग्रंथों में भी, जैसे अध्यात्म रामायण है, उसमें भी वर्णन आता है कि उन्हें वो भगवान माना गया है। और महाभारत में भी आता है। तो योग वशिष्ठ जो है उसमें भी वही बात आती है। और वैसे भी कहा गया है उपनिषदों में भी कि जो देवता हैं वो परोक्ष ही रह करके अपना प्रिय करते हैं। तो ऐसा कहना, फिर जो है आप देखेंगे हनुमान जी जो हैं वह वर्णन करते हैं उसके सामने में, रावण के सामने में, कि भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। तो उसमें कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वह जो है सृष्टि को पुनः रच सकते हैं। तो इस तरह से वो गुणगान करते हैं। तो यह तो स्वयं वाल्मीकि रामायण में ही वर्णित है। तो वाल्मीकि जी तो स्पष्टतः उनको ब्रह्म मान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वे अवतार उसका मानते हैं, अवतारवाद का समर्थन करते हैं। यानी ईश्वर जो हैं साकार भी होते हैं, इसका वाल्मीकि जी प्रतिपादन करते हैं। जो ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं वे तो उन्हें महापुरुष कहेंगे ही। अब प्रश्न उठता है कि क्या अपनी मान्यता के हिसाब से है या ईश्वर जो है साकार हो सकते हैं। आदि ईश्वर को हम पूर्ण मानते हैं, आदि ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं। कहते हैं अगर ईश्वर की परिभाषा में पूर्णता भी एक गुण है और सर्वशक्तिमत्ता भी एक गुण है, तो फिर ईश्वर अगर साकार नहीं हो सकता, अवतार नहीं ले सकता, तो फिर उसकी पूर्णता और शक्तिमत्ता पर दोष आता है। सर्वशक्तिमान से नहीं कह सकते, पूर्ण से नहीं कह सकते, फिर उसे अनंत भी नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम आकार को भिन्न मानेंगे तो फिर जहाँ से आकार शुरू होगा वहाँ तो वह ईश्वर अनंत कर जाएगा। तो अनंत कैसे होगा? अनंत तो तभी होगा जब सब कुछ ईश्वर ही होगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जितने भी चीज़ें हैं सब ईश्वर ही हैं, यही कहना सही होगा। ईश्वर यही सब स्वरूप है, ईश्वर का ही सब विस्तार है। अब उसमें किसी के जो ज़्यादा गुण आ गए, ज़्यादा अंश आ गए, तो विशेष प्रतिभा हो गई। तो एक अर्थ में सभी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हैं, सब ईश्वर स्वरूप ही है। ऐसा कोई नहीं जो ईश्वर नहीं है। और उसमें जो विशेष प्रभुत्व वाला है तो उसे, और जो विशेष ज्ञान वाला है, जिसने अपने इंद्रियों का नियमन कर रखा है, जो परम ऐश्वर्यशाली है, वैराग्य जिसमें है, जिसके पास श्रेय है, तो इस तरह की जो शर्तें पूरी करते हैं, तो उसमें एक विशेषता के कारण कहते हैं कि यह जो है ईश्वर के साक्षात स्वरूप है। ईश्वर के रूप तो सब है, लेकिन ईश्वर का प्रभाव, अंश हमें सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति में दिखता है। और उस आधार पर श्री राम को ईश्वर माना जाता है और भगवान माना जाता है, क्योंकि आनंदवान जो है वो भगवान है। और जो लोग उन्हें कहते हैं कि महापुरुष हैं, तो अब महापुरुष का अर्थ एक बहुत नामी गिरामी प्रभावशाली राजा कह देना, कोई व्यक्ति कह देना, इतना ही नहीं होता है। अगर पुरुष को देखा जाए, पुरुष कौन है, तो पुरुष तो वह होता है जो उत्पन्न करता है, जो सृष्टि करता है,
और महापुरुष जब लग जाएगा तो इसका मतलब महान सृष्टि करता है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष को माना गया है कि यह जो है आत्म तत्व की स्थिति है। तो जब पुरुष आत्म तत्व की स्थिति हो गई, आत्म तत्व हो गया, तो महापुरुष जो है वो परम तत्व हो गए। तो उस लिहाज से अगर कोई भगवान श्री राम को महापुरुष कहता है तो भी एक अर्थ में वह उसे परमेश्वर तो कह ही रहा है। और जो सिर्फ एक उसे ऐश्वर्यवान और इस तरह की बातें कह करके जो मानता है, उनकी गरिमा को मान लो कि नहीं मानता है और गिराना चाहता है, निंदित करना चाहता है, उसका विरोधी के रूप में आता है, तो उसकी तो बात ही विलक्षण है। कोई किसी को भी नहीं मान सकता है। मानने के लिए तो किसी को कोई बाध्य किया नहीं जा सकता है। और ईश्वर वैसे भी जो है वह बहुत कोई मानने का विषय भी नहीं है, वह तो जानने का विषय है। और वे जो हैं वे ईश्वर रहे हों या भगवान रहे हों, महापुरुष रहे हों, या जो भी मानते हैं, साधारण आदमी भी मानते हैं, तो भी आप उनके जो उपदेश हैं, उनके जो कर्म हैं और उनकी जो जीवन लीला है, उससे आप कुछ सीख करके अपने को बेहतर बना सकते हैं, अपने को आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो यह बहुत मैं समझता हूँ कि उनके अवतरण का यह एक सफल उद्देश्य हो गया। और अब तक इतने हजारों वर्षों से भगवान श्री राम की लीला का श्रवण, चिंतन, मनन कितने लोग करते आए हैं और कितने लोग उनको भजते आए हैं। वाल्मीकि स्वयं भी भजते थे और उनके नाम का जप करते हुए कितने लोग तरते आए हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करके और उनका अनुसरण करके तो बहुत लोगों ने अपने जीवन को साधा है, सिद्ध किया है और धन्य किया है। तो उनकी उपयोगिता के आधार पर भी अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो वे उस आधार पर भी देख सकते हैं। और उनकी उपयोगिता तो सर्वमान्य है। तो और वे ऐसा नहीं है कि वे उस युग में थे तो अब इस युग में उसका क्या महत्व है, ऐसा नहीं है। आज के युग में भी भगवान राम के उपदेशों का उन्होंने जो जीवन में किया और जो उदाहरण प्रस्तुत किया, जो आदर्श प्रस्तुत किया, वो हम लोग के लिए आज भी आदर्श है। भगवान राम ने जो किया, माता सीता ने जो किया और भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए, जैसे कर्म करके दिखाए, तो हम भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ये सब आदर्श रहे हैं, होने चाहिए। जिनके नहीं हैं उनको बनाना चाहिए, क्योंकि इनको बना करके ही विश्व में सुख शांति और घर परिवार अच्छा चल सकता है, समाज अच्छी तरह से चल सकता है, न्यायपूर्ण तरीके से चल सकता है, यह हम कहेंगे। तो इसमें इतना ही।